दुनिया भर की फ्रेंचाइज टी20 क्रिकेट के दो बड़े नाम हेनरिक क्लासन और निकोलस पूरन ने गुज़िश्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। अब ये क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही शॉकिंग डेवलपमेंट है। एक तरफ हेनरिक क्लासन जिनकी उम्र सिर्फ 33 ईयर्स है और वो अपने मुल्क के लिए कोई 50 ऑड टी20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। साउथ अफ्रीका के लिए वो फर्दर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसके अलावा निकोलस पूरन जिन्होंने 100 से ज्यादा टी20 इंटरनेशनल्स खेले वेस्ट इंडीज के लिए, अब आइंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में वो भी वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन दो बड़ी रिटायरमेंट्स के पीछे एक छुपी हुई दास्तान है और वो छुपी हुई दास्तान है फ्रेंचाइज क्रिकेट की। अगर आप निकोलस पूरन का करियर उठा के देखें तो उन्होंने वेस्ट इंडीज की टी20 इंटरनेशनल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मैचेस, जो कि तकरीबन 106 मैचेस बनते हैं, वो खेल रखे हैं। लेकिन अगर आप निकोलस पूरन का टी20 करियर उठा के देखें तो उन्होंने 390 मैचेस खेले हैं, यानी तकरीबन 280 उनके जो टी20 के मैचेस हैं वो या वो डोमेस्टिक के हैं या वो फ्रेंचाइज क्रिकेट के हैं। यानी इतनी बड़ी कमोडिटी और इतनी बड़ी डिमांड समझे जाते हैं दुनिया भर की फ्रेंचाइज टी20 क्रिकेट में निकोलस पूरन। अभी भी आईपीएल के सीजन में और पिछले सीजन में वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले और इस करंट सीजन में चाहे उनकी टीम प्लेऑफ्स में नहीं पहुंची, मेरा ख्याल है 6-7वें नंबर पे फिनिश किया एलएसडी ने, लेकिन उसके बावजूद आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर निकोलस पूरन थे। हेनरिक क्लासन की बात करें तो ओवरऑल उन्होंने भी 51 मैचेस टी20 इंटरनेशनल में खेले साउथ अफ्रीका के, लेकिन उसके अलावा कोई लगभग 240 के करीब उनके भी टी20 मैचेस हैं। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 180-190 टी20 मैचेस उन्होंने डिफरेंट फ्रेंचाइजेस के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड खेले हैं। तो दुनिया अब जिस जहां जहां डिजिटलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, वहीं प्लेयर्स भी अपना शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो है वो ढूंढना शुरू हो गए हैं। यानी अगर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं तो आपको कम वक्त में, यानी 1 महीना 1.5 महीना खेलकर ज्यादा पैसे मिलते हैं एज कंपेयर टू द फैक्ट कि आप अपनी नेशनल टीम के लिए खेलें। यानी नेशनल टीम के खेलने में या नेशनल टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिए या वो प्लेयर्स जो ज्यादा टी20 खेलते हैं उनके लिए दो नुकसान है। एक तो ये कि अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं तो दे आर कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड बाय द फैक्ट कि उन्हें नेशनल टीम के लिए खेलना ही खेलना है। अगर वो नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियसली वो आउटसाइड नॉइज है, हर चीज का मसला है, फिर उन्हें वो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ती है। दूसरी चीज ये है कि अगर वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं भी है और उनकी रिटायरमेंट नहीं हुई और उन्हें पिक किया जाता है और वो तब अपने आप को अनअवेलेबल कर देते हैं तो उनका बोर्ड के साथ जो फड्डा या जो मसले मसाइल हैं वो चलते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इन दोनों प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ली है। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि निकोलस पूरन आईपीएल के अलावा दुनिया की कौन कौन सी बड़ी लीग खेलते हैं। अगर आप वो देखें तो वो हर उस लीग में आपको इन एक्शन दिखाई देंगे जहां पे आपको आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल निकोलस पूरन जो है वो आईएल टी20 भी खेलते हैं, प्रॉब्ली एमआई की टीम की तरफ से वो खेलते हैं, फिर वो मेजर लीग यूएसए में भी खेलते हैं, वहां पर भी वो एमआई की टीम की तरफ से खेलते हैं, एसए20 भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो खेलते हैं। तो ये अगर आप पैटर्न देखें तो ये जो आईपीएल का इन्फ्लुएंस है, नॉट सेइंग इन अ बैड वे, ऑब्वियसली जो आईपीएल के फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उन्होंने एक बिजनेस मॉडल इस तरह डिवाइस किया, इफ दे हैव एडिक्वेट मनी तो वो दुनिया की हर बड़ी लीग में अपनी जो है वो टीम खरीदते हैं और उससे एक सर्कल ऑफ जो है वो चेन ऑफ कमांड के जरिए या एक सर्कल के जरिए वो अपना पैसा जनरेट करते हैं, फिर उसी तरह वही सर्कल में पैसा जो है वो प्लेयर्स को देते हैं। एंड सेम इज द केस विद हेनरिक क्लासन। अब क्लासन को भी आप देखें वो ऐसे 20 तो खेलते ही खेलते हैं, प्रॉब्ली वो शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो टीम जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम एक किस्म की है सनराइजर्स के नाम से ही, वो ऐसे 20 में खेलते हैं, फिर वो जो है वो मेजर लीग में भी खेलते हैं। तो जब आप 3-4 बड़ी लीग साथ खेलें और फिर वो ऑनरशिप सेम जो तरीके से है वो डिवाइड होती हो कि आप इधर ऑनर्स उधर भी हैं, फिर सेम मिलते जुलते ऑनर्स इधर भी हैं, तब आप प्रेफर करते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ऐसे लोगों के साथ खेलना। तो कहीं ना कहीं आईपीएल का फैक्टर या कहीं ना कहीं बढ़ती हुई फ्रेंचाइज क्रिकेट की डिमांड अब बड़े प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर लेके जा रही है। प्लेयर्स के हिसाब से अगर देखा जाए, उनके फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली नो वन वुड माइंड कि कम वक्त में थोड़ा काम करके ज़्यादा पैसा बनाया जाए एज कंपेयर टू द कि लंबी ग्राइंड 4 डे भी खेल रहे हैं, 5 डे भी खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में भी रुल रहे हैं। लेकिन अगर आप नेशनलाइजेशन के उसमें देखें, अगर किसी टीम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑब्वियसली दे वुड माइंड कि यार हमारी टीम में प्लेयर्स कम होते जा रहे हैं। तो ये अभी शुरुआत है। आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बहुत बड़ी बड़ी टीम से जो है वो छोड़ के इस तरह फ्रीलांसर बन जाएंगे। इंग्लैंड में तो प्रॉपर एक कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि आप जो है मोस्टली प्लेयर्स हैं वो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के एज अ फ्रीलांस जो है वो करना शुरू कर देंगे कि जब वो अवेलेबल होंगे दे विल प्ले फॉर इंग्लैंड और जब वो अवेलेबल नहीं होंगे तो वो फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दो बड़े प्लेयर्स का रिटायर हो जाना ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए तो शॉकिंग है ये चीज़ कि किस तरह प्लेयर्स अब इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़कर फ्रेंचाइज टी20 क्रिकेट को प्रेफर कर रहे हैं।